हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली बेसिक साइंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जितने भी पीएच मान होते हैं, जितने भी पदार्थों के पीएच मान होते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है बिल्कुल ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। सबसे पहला दिया है, कह रहा है जल का पीएच मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो देखिए, जल का पीएच मान होता है आपका 7 होता है, सभी लोगों को पता होगा। और 7 क्या होता है, 7 जो है उदासीन होता है। ठीक है, ना तो जल अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। जिसका पीएच मान, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान आपका 7 होता है तो क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है। और देखिए, इसको अगर इसका ट्रिक जो है हम आपको अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड है। इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका ट्रिक और इसका ट्रिक एक साथ में बताएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, कह रहा है नमक का पीएच मान। ठीक है, नमक का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो है आपको एक ट्रिक लिखते हैं, जिससे क्या होगा, आपको तीन क्वेश्चन के आंसर उस ट्रिक में मिल जाएंगे। देखिए, 7 समुंदर पार। ठीक है, अब देखिए, 7 समुंदर पार वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें देखिए, 7 जो है किसका होता है, समुद्र के जल का भी होता है। और आपका समुद्र में क्या पाया जाता है, समुद्र में नमक पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में नमक पाया जाता है, तो नमक का भी पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से याद कर लीजिएगा। और समुद्र का देखिए, पानी जो होता है, पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, समुद्र में पानी ही होता है ना, पानी का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो पानी वाला सबसे पहले क्वेश्चन में था। तो देखिए, यहाँ पे अगर याद कर लेते हैं 7 समुंदर पार, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 7 किसका पीएच मान होता है, समुद्र के पानी का भी होता है। जो पानी होता है पानी का भी होता है, समुद्र में नमक होता है, नमक का भी पीएच मान होता है 7। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, नमक हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, नमक हो गया, NaCl। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड आपका नमक हो गया। नमक का पीएच मान कितना होता है, देखिए, समुद्र में पाया जाता है नमक, नमक का पीएच मान आपका 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए, याद करने का देखिए कितना आसान ट्रिक है। नमक कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। ठीक है, तो 7 समुंदर अगर आप याद किए रहेंगे तो 7 समुंदर पार, यानी कि पानी का, नमक का। ठीक है, पानी का, नमक का और किसका, पानी का, नमक का जो है आपका 7 हो जाएगा पीएच मान। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका है रक्त का पीएच मान। किसका, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। कितना होता है आपका रक्त का पीएच मान, 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अभी इसका भी ट्रिक बता देंगे। आगे चलिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मनुष्य। अब देखिए, जो मनुष्य के आंसू का पीएच मान, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दोनों का ट्रिक आपको एक साथ बता देंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का जो कि था रक्त का पीएच मान और मनुष्य के आंसू का पीएच मान। ठीक है, इन दोनों को याद करने का ट्रिक एक साथ आपको बता देंगे। तो देखिए, मनुष्य के जो आंसू होते हैं, आंसू का पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। ठीक है, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है और मनुष्य के रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, तो देखिए खून, जब आपका शरीर से खून निकलता है, ठीक है, खून निकलता है तो क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। ठीक है, आंसू आ जाते हैं। ठीक, क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। तो ये देखिए, खून के आंसू रोना, इससे भी याद कर सकते हैं आप, खून के आंसू रोना। ठीक है, कई ट्रिक हैं इसको याद करने के। तो खून के आंसू रोना, ठीक है, 7.4 हो जाएगा इसका पीएच मान। तो खून का और आंसू का दोनों का कितना होगा, 7.4 हो जाएगा। ठीक है, 7.4 हो जाएगा इसका ट्रिक। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए, नींबू दिया है। ठीक है, क्या दिया है, नींबू दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, आपने गाना सुना होगा, एक नींबू दो चार गो। तो देखिए 2 4, ठीक है, तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 2.4 हो जाएगा। या फिर आप जब भी मार्केट जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि 2-4 नींबू ले लेना। क्या ले लेना, 2-4 नींबू ले लेना। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 2.4 होता है। तो यहाँ से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक गाना है,
कि एक नेबुआ दो चार गो किसका गाना है, मनोज तिवारी का गाना है, एक नेबुआ दो चार गो लटकाला चोटी में, ठीक है। उससे भी आप जो है इसको याद कर सकते हैं उस ट्रिक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, बैटरी अम्ल, ठीक है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो आपका जो बैटरी होती है उसका पीएच मान आपका 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। देखिए पीएच मान जो है जितना कम रहेगा, जो आपका पीएच मान जितना कम रहेगा वो उतना क्या होगा, उतना जो है एसिडिक होगा, ठीक है, उतना हार्ड होगा एसिड, ठीक है। तो पीएच मान किसका, बैटरी का 1 होता है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट आपका यही दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, आपका अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, दूध का पीएच मान, ठीक है। तो देखिए दूध का पीएच मान आप याद कर सकते हैं 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है, ठीक है। 6.4 से 6.6 तक होता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अगर कोई दूध पी लेता है तो क्या करता है, वो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। देखिए पहलवान लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं तो किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं, ठीक है। छक्के छुड़ाना, ठीक है, छक्के छुड़ा सकते हैं, यानी कि छक्के छुड़ाने का मतलब 6.6 से 6.4, ठीक है। 6.4 से 6.6, ठीक है, 6.4 से 6.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। छक्के छुड़ाना आप याद कर सकते हैं 6.6, ठीक है। दूध का पीएच मान हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, टमाटर, ठीक है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पूछ रहा है पीएच मान कितना होता है। तो देखिए आपके टमाटर का पीएच मान होता है 4.5, ठीक है। कितना, 4.5 होता है, 4.5 होता है। चलिए अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सोडा का पीएच मान कितना होता है। सोडा का, तो देखिए जो सोडा होता है आपका पीने वाला सोडा, उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका आपका 3 होता है, ठीक है। सोडा का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। चलिए अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है आपका, 12 आपका दिया है सेब, सेब का पीएच मान, सेब का पीएच मान कितना होता है। तो सेब का भी आपका पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। सेब का भी पीएच मान 3 होता है। तो देखिए आपका टमाटर, ठीक है, किसका किसका, टमाटर। तो देखिए टमाटर जो है आपका सब्जी में नहीं आता, ये आपका फल में आता है, ठीक है। तो टमाटर हो गया और सेब हो गया, ठीक है। टमाटर और सेब इन दोनों का पीएच मान कितना होता है, इन दोनों का पीएच मान 3 होता है, ठीक है। दोनों का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, कह रहा है अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार जो हम लोग खाते हैं उसका पीएच मान देखिए, तो देखिए अचार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सबका पीएच मान जो है अलग अलग होता है, यानी कि मतलब 3.5 से लेके 3.9 तक होता है। कितना, 3.5 से लेकर के जो है 3.9 तक होता है ये, ठीक है। 3.5 से 3.9 तक होता है पीएच मान किसका, अचार का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है आपका सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जो आपका सिरका होता है, सिरके का पीएच मान आपका 3 होता है। अब देखिए सिरका भी तो अचार ही होता है, तो अचार हो गया, सिरका हो गया, सोडा हो गया, इन सब का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो देखिए सिरके का पीएच मान आपका होता है 3। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सिरके का पीएच मान, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है शराब का पीएच मान, ठीक है। शराब का पीएच मान, तो शराब जब भी देखिए पीने बैठते हैं तो कितने, कम से कम जो है 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। 2 लोग जो है पीने बैठते हैं। तो मान लीजिए एक इधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं, ठीक है, और एक उधर बैठे हैं और एक इधर बैठे हैं और एक बीच में टेबल, ठीक है। कितना बन गया, 8 बन गया आपका, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार जो है 2.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 2.8। यानी कि देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं।
शराब का पीएच मान, ध्यान से देखिएगा, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब जब भी पीने बैठते हैं तो 2 लोग कम से कम बैठते हैं, ठीक है, 2 लोग बैठते हैं। तो देखिए 2 से 2 हो गया। अब इन दोनों को अगर सटा दिया जाए, ठीक है, पीने के बाद क्या, अगर इन दोनों को सटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2.8, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो, ठीक है। तो 2.8 होता है किसका, शराब का पीएच मान होता है। तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और डेली इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियो देखने के लिए और बेसिक साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और अपने उन दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेलवे के स्पेशल जो है साइंस के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, रेलवे में पूछे गए और जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे में किसी भी लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन या फिर जेई का, तो जो है यहाँ से आप जो है साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस बहुत ही अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो आज के लिए फिर बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।